लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सुटेबल फॉर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमने कंसिडर किया था। इसके लिए फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स है। नंबर 1, द स्पीड ऑफ लाइट मस्ट बी द सेम वैल्यू इन एवरी इनर्शियल फ्रेम। यानी जो लाइट की स्पीड है वो हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम कंसिडर की जाएगी। सेकेंड, द ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी लीनियर एंड फॉर लो स्पीड इट शुड रिड्यूस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो रिलेटिव मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन होना चाहिए, वन डायमेंशनल होना चाहिए, और जो रिलेटिव स्पीड है इट शुड बी लेस देन द स्पीड ऑफ द लाइट। अगर वो लेस देन द स्पीड ऑफ द लाइट है तो वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सकती है आपकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन। Third requirement is they should not be based upon absolute time and absolute space. यानी स्पेस और टाइम, स्पेस में कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, और टाइम का जो है ये चार कोऑर्डिनेट्स, दे शुड नॉट बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इसके लिए कंसिडर कर रहे हैं, अब सबसे पहले वो सपोज कर रहे हैं अगेन द टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आर बीइंग कंसिडर। अब यहाँ पे आप ये दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस देख सकते हैं, एस एंड एस डैश। ये दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है हैविंग एन ओरिजिन एट ओ एंड ओ डैश, ठीक है। और जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन में है, यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन वेलोसिटी हैविंग अ स्पीड ऑफ v रिलेटिव टू द s। यानी जो s आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिहाज से s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज मूविंग विद द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v। अब ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे कोई इवेंट इज टेकिंग प्लेस। हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक इवेंट अकर कर रहा है P पॉइंट पे, और एन ऑब्जर्वर at O in reference frame S determines the event of that coordinate। जब हम कंसिडर करते हैं एक ऑब्जर्वर जो कि ये इस कोऑर्डिनेट के सिस्टम के अंदर लाई कर रहा है, वो ऑब्जर्व करता है द कोऑर्डिनेट यानी स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड टी। एंड सिमिलरली जो ऑब्जर्वर लाई कर रहा है द एस डैश कोऑर्डिनेट, वो ऑब्जर्व करेगा कोऑर्डिनेट बाय एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। तब इसका मतलब है यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम ये स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स को एब्सोल्यूट या कांस्टेंट नहीं कंसिडर कर रहे, रिलेटिव टू different frames of reference there is a change. Now we will consider each coordinate as the direction of motion is along x direction, so we will be considering only x direction for the calculation, जबकि y और z जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी सिमिलरली y और z के अलाउंग कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है, इन अ सिंगल डायमेंशन कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम कंसीडर करेंगे फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट्स, और दूसरी कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे y एंड z उनके लिए जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं विल रिमेन द सेम। नाउ लेट्स सी, अब वही आपकी सिचुएशन है सेम, उसमें हमने कंसीडर किया हुआ है दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है, जैसे हमने पहले कंसीडर किया था। ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड की फॉर्म में ये कंसीडर किए थे, और ये आपका सेकंड, ये ओरिजिन ओ पे लाई कर रहा है, ये ओरिजिन डैश पे लाई कर रहा है, ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके कोऑर्डिनेट्स वाई डैश जेड डैश एंड एक्स डैश कंसीडर किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जहाँ पे इवेंट अकर कर रहा है, तो पी पॉइंट विद रेफरेंस टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर पी पॉइंट का हम इवेंट को कवर करेंगे विद रेफरेंस टू द एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी एक्स वाई जेड एंड टी। जबकि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से अगर कवर करें तो इट्स कोऑर्डिनेट विल बी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे इसमें अकर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंसीडर करते हैं तो पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी है, और अगर एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंसीडर करते हैं तो पी जहाँ पे इवेंट अकर कर रहा है उसकी पोजीशन स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स आर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश, ठीक है। ये हमारे
दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हम कंसिडर कर रहे हैं। नाउ हम इसमें रिलेशन की इक्वेशंस बनाएंगे। अब वो इक्वेशंस आप किस तरह से बनाएंगे? लेट द टाइम बी काउंटेड व्हेन ओरिजिन ओ एंड ओ डैश मोमेंटरी कॉन्साइड। हम वो कंसीडर कर रहे हैं कि वो टाइम हम कहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जब ये दोनों आपस में कंसाइड करते हैं। इस ये जो है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी भी। कंसाइड करने का क्या मतलब है कि इन दोनों के ऑरिजिन जो है वो एक ही मोमेंट में एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, और देन ये मूव विद जो ये वाला है ये फिर मूव करता है विद वेलोसिटी सी, विद वेलोसिटी वी, और वो मोशन ऑफ दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस की कंसीडर कर रहे हैं। नाउ हम पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी के लिहाज से एज्यूम करते हैं कि ये तमाम जो मेजरमेंट्स हैं विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो हम ये तमाम कैलकुलेशन किसके अलोंग करेंगे? अलोंग sorry, the motion of along x-axis. So तमाम calculation will be done along x-axis. So उसके लिहाज से हम कंसिडर कर रहे हैं कि x डायरेक्शन के अबाउट हमारी जो x डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी पोजीशन वेक्टर इट विल बी इक्वल टू x डैश इज इक्वल टू k x माइनस वी टी। अब इसमें हमने कंसिडर किया है कि आपका ये आपका जो है के का जो फैक्टर है के इट्स ऑल, और हम जब बाद में केसेस कंसिडर करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 कंसिडर की जाती है फॉर द साइनोसाइडल वेव। देर जो वेव की मूवमेंट है उसके लिहाज से हम ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें के फैक्टर को यूज करते हैं। इट इज लाइक अ कांस्टेंट क्वांटिटी विच हैज बीन यूज्ड। तो इसके लिहाज से ये आपका रिलेशन बन गया रिलेशन नंबर 1। अब इसमें टाइम के कोऑर्डिनेट अगर इसी रिलेशन को अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एक्सियम वाज कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इन यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन। जिसी भी यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन में अगर हम कंसीडर करें तो इसमें कंसीडर करें दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश है। अब ये एस एंड एस डैश अगर दे हैव यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन, सो कॉरेस्पॉन्ड करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एक्स को हम किस तरह इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखेंगे कि इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स विल बी इक्वल टू के, सिमिलरली एक्स डैश प्लस वी टी। लेकिन सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या है कि यहाँ पे v जो है इट इज रिप्लेस बाय नेगेटिव v। द वेलोसिटी जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा नेगेटिव v के साथ। अगर हम ये एक्सियम के तमाम फिजिकल इक्वेशन जो है फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होती हैं, तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन फॉर द डिस्टेंस है ये भी सेम होगी फॉर बोथ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। that is for s dash and that is for s। ये दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के लिए सेम होंगी बस, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। हम कंसिडर करेंगे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं, टाइम कोऑर्डिनेट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। टाइम जो था वो पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कंसिडर किया गया था कि इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, लेकिन टाइम इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो टी है इट इज नॉट इक्वल टू टी डैश। अगर ये दोनों टाइम जो है वो इक्वल नहीं है तो भाई हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स डैश की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन 1 टू द इक्वेशन 2। तो आपका रिलेशन क्या बन जाएगा? रिलेशन विल इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू के, और यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स माइनस बी टी। ठीक है, ये आपने रिलेशन इसके अंदर पुट किया और इसके साथ आ जाएगा माइनस बी टी। ठीक है, प्लस सॉरी प्लस बी टी के फॉर्म में आ जाएगा ये वाला आपका रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ भी आपके बी टी के फॉर्म में आ गया। ये आपके पास इक्वेशन आ गई।
अब इस इक्वेशन को हम किस तरह से करेंगे यूज, कि इसमें k को नीचे ले जाए और इसको एक्सपैंड करते हैं, ए एक्स माइनस के वी टी प्लस वी डैश टी, क्योंकि ये वाला जो के था वो नीचे चला गया इसके, ठीक है। यहाँ तक ये रिलेशन आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम इन द फॉर्म ऑफ वी डैश को मैं बाहर की तरफ लिख रही हूँ, ये दोबारा मैं लिख देती हूँ रिलेशन। ये हमारे पास रिलेशन आ गया माइनस के बी टी प्लस बी डैश टी, ठीक है। अब इसको मैं रीअरेंज कर रही हूँ, बी डैश टी को मैंने ऑपोजिट साइड पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बाकी सबको मैं उस तरफ ले जा रही हूँ, तो के प्लस के बी टी माइनस के एक्स, ठीक। अब v जो है डिवाइडिंग v ऑन बोथ साइड, डैश विल बी इक्वल टू x ओवर के वी प्लस, यहाँ v का करेंगे तो v जो है z माइनस x ओवर v, ठीक है। ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, आपके पास रिलेशन आ गया के टी माइनस के एक्स ओवर वी प्लस एक्स ओवर के वी, ठीक है। ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब इसको मोर मॉडिफाई करते हैं, मजीद मॉडिफाई कर लें। मजीद मॉडिफिकेशन के लिए हमने कॉमन लेना है, यहाँ मैं कॉमन ले रही हूँ कि एक्स ओवर वी को, अगर ये कॉमन लेती हूँ यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे माइनस एक्स वहां से चला गया। अगर के मैंने उसमें से माइनस है तो के लेने के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि मैं एक और के नीचे डिवाइड करूं और वी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये रिलेशन टी डैश विल बी इक्वल टू, ये बिल्कुल हमें इस तरह से किया कि इस रिलेशन के अंदर अगर के उसके ऊपर नहीं था तो क्या कर दिया, एक के आप ऊपर भी लिखें और डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय के कर दें, ठीक है। उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा डिवाइड में। तो अब ये के एक्स ओवर बी बाहर आ गया, तो पीछे रह जाना है 1 ओवर के स्क्वायर, ये इस तरह से आपके पास आ गया। ये रिलेशन हमने, ये इस इक्वेशन आ गई आपके पास। अब ये जो इक्वेशन आ गई के कैन बी इवेल्युएटेड फ्रॉम द एक्सियम 2। एक्सियम 2 क्या कहता है, एक्सियम 2 इज कि स्पीड ऑफ लाइट इन द स्पेस इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो इट इज इमिटेड फ्रॉम द ओरिजिन, देन अगर वो स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और हम कंसीडर कर रहे हैं कि लाइट सिग्नल इज इमिटेड फ्रॉम ओरिजिन ओ, ओ ओरिजिन से इमिट होती है और एट अ टाइम t इज इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0, यानी इनिशियली जब मोमेंटेरली जब हम कंसीडर करते हैं कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसाइड करते हैं, तब आपका टाइम जो है इनिशियली t इज इक्वल टू, इट मीन्स कंसाइड करने का मतलब है ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, एस बी और एस डैश बी। उसके बाद उसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है विद वेलोसिटी भी। तो मोमेंटेनली जब वो एक ही ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इनके ओरिजिन आपस में कंसाइड कर रहे हैं, तो हम कंसीडर कर रहे हैं वो टाइम दैट इज टी इज इक्वल टू टी टी डैश, दोनों के टाइम और इट इज इक्वल टू, ये हमारे इनिशियली टाइम की हमने कंडीशन कंसीडर कर ली है। सो द लाइट सिग्नल ट्रेवल्स विद स्पीड c which is the same for both frames of reference. According to the special theory of relativity के axiom 2 के मुताबिक
कि अब जो लाइट है वो लाइट सिग्नल वो ट्रेवल करेगा विद द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट दैट इज सी इज कांस्टेंट, सेम फॉर बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस के लिए भी एंड एस डैश के लिए भी, दोनों के लिए ये सेम है। ठीक, अब यहाँ से हम कंसीडर कर रहे हैं जो अगर ये सेम है तो इस लिहाज से बाय यूजिंग द फॉर्मूला एस इजिकल टू वी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट को हम कंसीडर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन, तो उसके लिहाज से आप लिख सकते हैं x इजिकल टू सी टी एंड x डैश इजिकल टू सी टी डैश। ये रिलेशन किस वजह से लिखी, जब हम कंसीडर करते हैं कि ओ ओरिजिन ऑफ एस, यानी बोथ ओरिजिन जो हैं ये किसका है, एस का है, एंड ओ डैश ओरिजिन ऑफ एस डैश, ये दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस कंसाइड कर रहे हैं। जब ये कंसाइड कर रहे हैं तब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द एक्सियम टू स्पीड ऑफ लाइट इज द सेम, और स्पीड ऑफ लाइट सेम है, और दूसरे जब ये कंसाइड कर रहे हैं तो टाइम भी इक्वल टू सेम होगा, और वो इनिशियली के कंसिडर किया जाएगा। अब ये इक्वेशंस को हम पुट करते हैं, ये x एंड x डैश की इक्वेशन को पुट कर रहे हैं इन द इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 की इक्वेशंस क्या थी, पहले 1 और 2 की इक्वेशंस मैं दोबारा लिखती हूँ। इसी कंडीशन को यूज करते हुए 1 और 2 की इक्वेशंस के अंदर इसको पुट करेंगे। 1 इक्वेशन क्या थी, x डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी डैश, सॉरी वी टी रिस्पेक्ट टू, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एस, और एक्स ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, ये हमारी बेसिक इक्वेशन थी। अब इन बेसिक इक्वेशंस के अंदर ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, इनके अंदर इस रिलेशन को आपको पुट करते हैं, इसको पुट करेंगे तो x डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, टी टी डैश इज इक्वल टू के आ जाएगा, और ये x की जगह क्या आ जाएगा, सी टी माइनस वी टी, जो इसको लिख सकते हैं हम बाय के टी इज इक्वल टू सी माइनस वी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह सिमिलरली जब हम इसको यूज करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी सी टी इज इक्वल टू के सी टी डैश प्लस वी टी डैश इज इक्वल टू के सी डैश इज इक्वल टू सी प्लस वी। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, जब हमने कंसीडर किया एक्सियम 2 पे, जब आपकी स्पीड ऑफ लाइट सेम है और दोनों के ओरिजिन कंसाइड कर रहे हैं, तब हमारे पास ये रिलेशन आ गया सी डी डैश इज इक्वल टू सी माइनस वी और सी डी डैश इज इक्वल टू सी वाई। ये आपके पास दो रिलेशन आ गए। अब इन दो रिलेशन को यूज करते हुए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स डैश फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड टी डैश फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन हमारी जो टी डैश की इक्वेशन हमने बनाई थी, टी डैश की इक्वेशन कौन सी थी, एक वन इक्वेशन तो ये है, ठीक है, आपके सामने ये डिस्प्ले हो रही है, और टी डैश की इक्वेशन क्या है, टी डैश इक्वल टू के टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय वी 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर की फॉर्म। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आया था फॉर द टाइम, हमने ये निकाला था। ठीक है, अब ये जो टाइम के लिए रिलेशन निकाला था, अब इसको इक्वेशन 1 एंड टी डैश को, यानी ये वाली इक्वेशन एक्स डैश की और टी डैश की जो वैल्यूज हैं वो हम पुट करेंगे इस रिलेशन के अंदर। ठीक है, टी डैश की जगह हम उसकी वैल्यू डालेंगे। ठीक, टी डैश के अंदर सबसे पहले तो हमें पुट करनी है एक्स डैश, सबसे पहले पुट करनी है इक्वेशन
नंबर, ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये ये आप कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन कर रहे हैं, ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। और इसको पुट करना है इन इक्वेशन नंबर, जो हमारी इक्वेशन नंबर स्टार्ट में हमने बनाई थी इक्वेशन, हम उसमें किसके इक्वेशन के अंदर डालेंगे, एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश, जब हम कंसीडर कर रहे हैं कि मोमेंटरीली दोनों कंसाइड करती हैं, ठीक है। अब ये दोनों जब कंसाइड कर रही हैं तो इसके रिलेशन के अंदर ये आप पुट कर रहे हैं। अब ये जो चीज जिसके अंदर पुट करनी है वो रिलेशन का सामने लिखती हूँ और बाकियों को अरेंज कर रही हूँ। जब आप बुक के उसके देखेंगे तो ये सीक्वेंस में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और टी डैश वॉज इक्वल टू के टी माइनस के एक्स ओवर बी, ये हम पहले से डिटरमिन कर चुके हैं, ठीक है। ये दोनों हम डिटरमिन कर चुके हैं। अब इसको हम पुट कर रहे हैं किसके अंदर, हमारी इक्वेशन है एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश, ठीक। एक्स डैश की जगह हमने वैल्यू डाल दी के एक्स माइनस वी टी, ठीक है। एक्स डैश की जगह ये वैल्यू आ गई। उसके बाद सी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, के टी माइनस के एक्स ओवर वी, वन माइनस वन ओवर के स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रिलेशन के बाद, अब इसको ओपन कर रहे हैं, के एक्स माइनस के वी टी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रही हूँ से के साथ सी की टी माइनस सी के एक्स ओवर वी, ठीक है। और वहां दूसरी जगह के साथ में क्या आ जाएगा, प्लस सी के एक्स ओवर वी के स्क्वायर, ठीक है। जो आपका रिलेशन यहाँ से कैंसिल होकर बन जाएगा के एक्स ओवर वी टी की फॉर्म। ये अच्छा, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करने के बाद में क्या रिलेशन आए, ठीक है। अच्छा, ये हमने इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको पुट करने के बाद अगेन थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। अगर इसको एक मिनट, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे रीअरेंज करें तो ये ज्यादा बेहतर नजर आएगा। के एक्स माइनस बी टी, ठीक है। ये आपका वैसे एज इट इज आ रहा है, टी का जो टाइम के साथ है के टी माइनस के एक्स ओवर वी, और इसके अंदर लिख रहे हैं के स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, ठीक। ये आपके वो टाइम से लेते एक्स माइनस वी टी इजिकल टू सी के टी माइनस, अब मैं जो है वो के एक के को उसके साथ कैंसिल आउट कर रही हूँ, तो एक्स बाहर रह गया, के स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय के वी, इस तरह की फॉर्म जो आपकी बुक में भी गिवन है, ठीक है। ये आपकी बुक में जो गिवन फॉर्म है, ये इसकी फॉर्म वही बन गई। थोड़ा सा अच्छा, अब ये जो है हमने रिलेशन, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसी को यूज करते हुए रीअरेंज किया, के एक्स माइनस वी टी इक्वल टू सी के टी माइनस सी एक्स
सी एक्स लिख दिया और अंदर आपकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर माइनस को मैं बाहर की तरफ ले जाऊं तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे रिलेशन क्या आ जाएगा, 1 - k² /kv। ठीक है, माइनस को मैं अंदर ले गई हूँ, माइनस को अगर एक माइनस को मैं अंदर ले जाऊं तो ये जो या पहले पॉजिटिव था वो माइनस हो गया, जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट इसको भी लिख देते हैं, के एक्स माइनस के वी टी इज इक्वल टू सी के टी प्लस सी एक्स 1 - k² /k। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन आ गया। नेक्स्ट में हमने क्या कंसिडर करना है कि इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज किस तरह करेंगे कि एक्स वाले फैक्टर एक तरफ ले जाएंगे, के एक्स माइनस सी एक्स 1 - के वी इज इक्वल टू सी के टी प्लस के वी टी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका क्या करना है, नेक्स्ट इसमें अब x को हमने बाहर निकालना है। एक्चुअल में हम क्या चाह रहे हैं कि x डैश से हमने शुरू किया था और उसको इन द फॉर्म ऑफ x हमने निकालना है वैल्यू को। ठीक है, अच्छा अब x की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, यहाँ से आप क्या करोगे, x का जो कॉमन ले लोगे, x को अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए, नहीं पहले अगर हम इसको के टी की फॉर्म में -x1/b ले आए। ठीक है, अच्छा अब k जो है वो हम कॉमन हम कंसीडर कर रहे हैं x ओवर यहाँ से जो k है उसको कॉमन लेते, सी के टी को अगर हम कॉमन ले लें, अगर इक्वालिटी के दूसरे साइड से मैं ये रिलेशन को ऊपर दोबारा लिखती हूँ ताकि क्लैरिटी के साथ हम कर सकें। नेक्स्ट में x निकालना बाहर, 1 - c 1 - k²/kv। ठीक है, ये आपका बाहर आ गया। उसके बाद ये वाला जो रिलेशन है कि इसको भी मैं इन द फॉर्म ऑफ 1/v के फॉर्म में लिखती हूँ, 1 + अब ये c इसके अंदर नहीं था तो इसका मतलब है ये डिवाइड करना पड़ेगा और बाकी के टी इसके फॉर्म में लिखा जाएगा 1/v के फॉर्म। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया हुआ है, c को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, जो मल्टीप्लाई किया वो बाहर कॉमन के तौर पे आ गया और जो डिवाइड किया वो एज इट इज आ गया। हम खुद से डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसकी फॉर्म इस तरह से बन जाती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये आपके पास रिलेशन आ गया, अब इसमें x को हम सेपरेट आउट कर देते हैं। अच्छा, इसको सेपरेट आउट करने के बाद हमारा रिलेशन जो है विल फॉर्म लाइक, अगर हम इसमें से सी के टी 1 + v/c और इसमें से डिवाइड क्या करेंगे, k - c 1 - k²/kv। ठीक है, ये अब आपके पास रिलेशन आ गया, हमने उसको दूसरी साइड पे इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले गए तो ये आपके पास रिलेशन बन गई।
अगर अब इसमें से k को कॉमन निकालना चाहें तो k को कॉमन निकालेंगे। अगर मैं यहाँ से k को कॉमन निकालती, डिनोमिनेटर में से k कॉमन निकाल रही हूँ ताकि ऊपर से वो कैंसिल हो सके। -1 इसके पास नहीं है k, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, k स्क्वायर v की फॉर्म में हम इसको ले जाएंगे ताकि ये k इस k से कैंसिल आउट हो सके। अच्छा, अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास जो ये रिलेशन आया है, नेक्स्ट में आपने ये क्या करना है, x इज इक्वल टू सी टी 1 प्लस v ओवर सी आपके पास नॉमिनेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 माइनस सी, v को भी बाहर ले आती हूँ, 1 माइनस सी ओवर v, 1 माइनस के स्क्वायर ओवर के स्क्वायर की फॉर्म। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया। इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, 1 ओवर के स्क्वायर माइनस के की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस रिलेशन को आप लिख सकते हैं इन द फॉर्म 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में। ठीक है, अब ये बात आपके पास जो रिलेशन आया है, ये कंपेयर करने के बाद ये रिलेशन जो है, इससे आप डिटरमिन कर सकते हैं। अब ये जो आपकी x है, x विच इज इक्वल टू सी टी की फॉर्म में होती है ना, जो हमने जब कंसाइड कर रही है दो, तो हम कंसीडर कर रहे थे x इज इक्वल टू सी टी, तो यहाँ भी आप सी टी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। अब वो कैंसिल आउट हो गई, सारी की सारी ये डेरिवेशन है जो कि एक से एक लिंक्ड है। तो आपकी पोजीशन क्या आ जाएगी, हम इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 1 माइनस सी ओवर वी, 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस वी ओवर सी की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब इसको इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन आप किस तरह से लिख सकते हैं, ये आप लिखेंगे 1 को आप 1 और 1 दोनों तरफ से 1 है, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 1 माइनस 1 हो गए, वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ गया, माइनस रह जाने वाला क्या है, 1 ओवर के। अच्छा, अब हम इस रिलेशन तक पहुंच गए हैं, 1 ओवर के, और यहाँ पे रह गया वी ओवर सी। अच्छा, अब माइनस साइन को अगर अंदर इसको दोनों को मल्टीप्लाई पहले हम करते हैं, माइनस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे v अगर हम इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस को इसके अंदर अगर हम यूटिलाइज कर दें तो ये रिलेशन बन जाएगा 1 ओवर के स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। हमने क्या इसमें से डिटरमिन करना है, वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू डिटरमिन करनी है। 1 ओवर के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसको आप अगर 1 ओवर के की फॉर्म में लिखो तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और के लिहाज से लिखो तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन ऑफ द वैल्यू के। अब वैल्यू ऑफ के को आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे किन इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 जो कि एक्स डैश की इक्वेशन थी, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो आप डिटरमिन कर सकते हैं
the position or space coordinates in the form of speed. स्पीड के लिहाज से अब ओके, जो हमने रिलेशन डिराइव किया है फॉर द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू it is equal to 1 divided by under root 1 over 1 minus v square over c square. ठीक है, अब ये k की वैल्यू जो हमने यूज की है, इस k की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 और 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी हमारे पास x डैश इज इक्वल टू k x माइनस वी टी. ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी. सिमिलरली इक्वेशन 3 हमारे पास, इक्वेशन 3 वाज फॉर द टाइम, क्योंकि हम स्पेस और टाइम निकाल रहे हैं उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो कि मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v. ठीक है, तो ये के टी माइनस के एक्स ओवर v, अगेन वो वही इक्वेशन नंबर 3 लिख रही हूँ. ठीक है, ये हमने दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे लिख दी. अच्छा, अब इस इक्वेशंस में कहते हैं अगर आप इंसर्ट करें वैल्यू ऑफ के विच इज गिवन ओवर अबव, तो आप उसमें हमारे पास क्या वैल्यू आती है? एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी. ठीक है, एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आता है फॉर एक्स डैश विच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम दैट पॉइंट ओरिजिन से पी पॉइंट तक, जब ऑब्जर्वर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है? एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी. ठीक है, अब के की वैल्यू जो है, अब जो हम के की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं यहाँ पे के की वैल्यू को, इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ के, या हम 1 माइनस के स्क्वायर को पुट करते हैं. या तो के की वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, के की ये वैल्यू को इंसर्ट किया जा सकता है, या हम कर सकते हैं 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. ठीक है, ये हम चीज उसको पुट कर सकते हैं सिंपल. उसको ये आपने रिलेशन वो जो पहले रिलेशन देखा था, तो 1 ओवर के स्क्वायर इसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है. अच्छा, 1 ओवर के स्क्वायर अगर इसके लिहाज से हम इसको इंसर्ट करें इक्वेशन नंबर 3 के अंदर 1 माइनस के स्क्वायर, तो टी डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी? के टी माइनस के एक्स ओवर वी, और इसके साथ क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. ठीक है, वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ गया. इसमें से क्या चीज आपकी कैंसिल आउट होगी? एक ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और इसको आप लिख सकते हैं किस फॉर्म में? टी डैश इज इक्वल टू के, हम कॉमन ले लें, टी माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर. ये आपके पास रिलेशन आ गया फॉर टी डैश. अब ये दो रिलेशन आपके पास आ गए, एक आपके पास ये रिलेशन आ गया और एक आपके पास ये रिलेशन आ गया. ठीक है, फॉर द स्पेस एंड टाइम यू हैव डिटरमिन द रिलेशन. बाकी उसके अलावा जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे, क्योंकि मूवमेंट वाज अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम यहाँ मूवमेंट के लिहाज से जब बात करेंगे कि अलोंग वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन की जो होगी चेंज, इट इज इक्वल टू वाई, एंड जेड डायरेक्शन में क्योंकि इनके अबाउट जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं लाई करता तो इसका मतलब है इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में दे आर इक्वल. सो हम इन जनरल केस ये कंसीडर करते हैं कि when the light signal is not restricted to travel along x-axis, we get two source relation. हम टू सोर्स रिलेशन हमें डिटरमिन होता है कि इसमें आप इक्वेशंस को अब अगर पुट करें साथ लेके आते हैं, अगर हम इसमें के की वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो टी डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी? हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं? इट विल बी इक्वल टू, ये हमारी क्या टी डैश की वैल्यू? टी डैश विल बी, के की वैल्यू को पुट करें तो टी माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस
v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर की वो फॉर्म ले लेगी। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन बन जाता है फॉर द टाइम। ठीक है, अब ये दो रिलेशन है, एक ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन, और बाकी y एंड z दे आर द सेम, क्योंकि उनके डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, कोई चेंज नहीं है। सो दीज आर द नोन एज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। they are used for transformation for space and time coordinate of an event from one frame of reference into other uniform relative motion। यानी एक रेफरेंस फ्रेम से दूसरे रेफरेंस फ्रेम में अगर आपने कुछ डिटरमिन करना है, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। हम इस कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट करके यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कोऑर्डिनेट्स आपके कौन से हैं। एक तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, क्लियर करके मैं लिख रही हूँ। एक ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट के लिहाज से क्या है, वाई क्योंकि मूवमेंट नहीं है सेम रहेंगे, और टी कोऑर्डिनेट जो है टी माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको यूटिलाइज करते हुए हम किसी भी इवेंट का जो अकर कर रहा है, तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बाय यूजिंग द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम कंसीडर करें, तो स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स हम एक इवेंट को मेजर कर सकते हैं फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। So the reverse transformation from S dash to S can be obtained by replacing V by Z। यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन जो थी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किसकी थी कि फ्रॉम, हमने कंसीडर किया था फ्रॉम S टू S डैश, ये ट्रांसफॉर्मेशन थी। अगर इसके ऑपोजिट करना है, आपने S डैश से S में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो यू कैन डू इट बाय प्लेसिंग v बाय माइनस वी बाय बी। ठीक है, तो ये आपकी कोऑर्डिनेट है फ्रॉम एस टू एस डैश। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी एस डैश सिस्टम से एस सिस्टम में जो ट्रांसफॉर्मेशन की जाएगी एस, तो उसमें सिर्फ वेलोसिटी की जो है वो चेंज आएगा। यानी आप यह कंसीडर करते हैं ये वाला सिस्टम क्या होता है, एस से एस डैश में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अगर यही इक्वेशन हम डिराइव करते हैं फ्रॉम S dash to S system, तो क्या होगा, V माइनस V इज रिप्लेस बाय प्लस V। यहाँ पे आपका प्लस V की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये तो V स्क्वायर है तो इसमें माइनस जो है वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब होकर पॉजिटिव हो रहा है। सो दीज आर इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन व्हेन वी want to study the inverse transformation from S dash frame of reference to S frame of reference। ठीक है, तो सिर्फ आपका ये डिफरेंस आता है। सो द फॉलोइंग एस्पेक्ट, इसमें जो फॉलोइंग एस्पेक्ट थे जो इंपॉर्टेंट थे स्टडी करने के लिए, वो क्या चीजें थी। Now the following two important aspects of Lorentz transformation equations are: number one, the measurement of position and time depends upon the frame of reference of the observer। अब यहाँ पे आपने देखा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले क्या कंसीडर किया जा रहा था सिस्टम, हमने उसमें पहले सिस्टम कंसीडर कर रहे थे कि एस सिस्टम से एस डैश सिस्टम में वो ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो उसमें वेलोसिटी जो थी वो माइनस वी ले रहे थे। अगर ये जो है वो रिवर्स किया जाए, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर की जाए जिसमें एस डैश सिस्टम से एस में कंसीडर किया जाए, तो वेलोसिटी जो थी वो पॉजिटिव कंसीडर। सो द मेजरमेंट of position and time depends upon the frame of reference of the observer। So two events which are simultaneous when viewed from one frame of reference are not simultaneous when viewed from second frame of reference is moving with relative speed। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो चीज है, पहले अगर हम इसमें एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे थे, तो आपके पास ये स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे। लेकिन जब नेक्स्ट केस में हमने कंसीडर किया एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एस में, तो इसमें ये चेंज है, ऑल्दो के वाई एंड जेड रिमेन्स द सेम, क्योंकि उसके अबाउट कोई भी डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम ये कहते हैं कि इसमें आपके स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स में ऑलवेज देयर विल बी अ चेंज।
Next, the Lorentz equation reduced to classical Galilean equation when V is much 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 small as compared to C. हमने consider क्या किया था कि frame of reference it is moving with velocity which is approximately which is nearly equal to C, which is not greater than C, but it is large and this relative motion is close to C. Therefore, the consequences of relativity are not apparent unless enormous velocities are involved. तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड क्या है कि हमारा वेलोसिटी ऑफ मोशन रिलेटिव वेलोसिटी मोशन जो है ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस शुड बी लार्ज. लेकिन अगर वो हम इंस्टेड ऑफ लार्ज हम एक स्मॉल वेलोसिटी रिलेटिव मोशन को कंसीडर करेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि आपकी ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है it is converted into Galilean transformation. So this was all about the Lorentz transformation in which you have studied that the space and time coordinates are not constant quantity. They vary when we observe it from different frame of references. Even कि आपका observer की एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में भी चेंज होता है वो तो the transformation equation changes. The transformation of the space and time they change.